दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश की है जिसे पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो मुंबई की तंगचौल में शुरू होती है, जहाँ बारिश की हर बूंद एक दर्द भरी दास्तान सुनाती है। टपकती हुई छत, सीलन भरी दीवारें और हवाओं में नमी का एहसास, ये सब रघु के चौल की जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन आज ये सब उसे और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी पार्वती, जो उसकी छोटी सी दुनिया की रोशनी थी, बिस्तर पर बीमार लेटी हुई थी। रघु एक सीधा साधा दर्जी था, जिसकी छोटी सी दुकान उसकी रोटी रोजी का जरिया। आज वो बेबस था। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम और परेशानियाँ ज़्यादा थी, लेकिन पार्वती के साथ हर मुश्किल आसान लगती थी। उसकी मीठी मुस्कुराहट, उसकी प्यार भरी बातें, रघु के लिए ये सब कुछ था। और उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पार्वती बहुत बीमार थी और तेज बुखार ने उसे बिस्तर से लगा दिया था। कई दिन और रातें गुजर चुकी थी, और हर गुजरते दिन के साथ पार्वती की कमजोरी बढ़ रही थी। लोकल डॉक्टर, एक थका हारा आदमी जो अपनी छोटी सी क्लिनिक में लोगों की मदद करने की कोशिश करता था, वो भी अब हार मान चुका था। उसकी दवाइयाँ कोई असर नहीं कर रही थी, और पार्वती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रघु की झोली अब खाली हो चुकी थी। पार्वती के इलाज में उसने सब कुछ लगा दिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रख दिए थे। हार चुका था वो उम्मीद। एक ऐसी ही उदास और बारिश भरी रात में, जब रघु अपनी छोटी सी दुकान में अकेला बैठा था, बाहर बारिश मूसलधार हो रही थी। दुकान की एकमात्र बत्ती टिमटिमा रही थी। कमरे में दुख और अंधेरे का एहसास बढ़ रहा था। रघु की आंखों में आंसू, और दिल में सिर्फ एक ही फरियाद थी, भगवान, मेरी पार्वती को बचा लो। उसकी आवाज़ बारिश की शोर में उस शहर में कहीं खो सी गई। एक बेचैनी का तूफान जैसे गूंज गया हो, लेकिन शायद किसी ने सुन ली थी। कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी नहीं, कोई और दुनिया से हो। अचानक उसके दुकान के बाहर धूल भरी मेज पे एक अजीब सी चीज प्रकट हुई। एक छोटा सा नक्काशी किया हुआ लकड़ी का बॉक्स, जो उसके हथेली से थोड़ा सा ही बड़ा था। वो गहरी और चिकनी लकड़ी का बना था, जिस पर सीप की नक्काशी थी, जो घूमते हुए पैटर्न्स में चमक रही थी। रघु हैरान था। ये कहाँ से आया? उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या ये भगवान का कोई इशारा है? क्या ये उसके प्रार्थनाओं का जवाब है? हिचकिचाते हुए, डर और उम्मीद के एक मिश्रण के साथ उसने वो बॉक्स उठा लिया। वो थोड़ा सा गर्म था, जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा मचल रही हो। एक हल्की सी कपकपी जो उसके हाथ में महसूस हो रही थी। जैसे ही रघु ने अपनी उंगलियां उन नक्काशियों पे फेरी और उन अजीब घुमावदार पैटर्न्स को महसूस करने लगा, एक आवाज़ उसके दिमाग में गूंज गई। हालांकि दुकान में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भारी शोर नहीं, सिर्फ बारिश की लगातार आवाज़, और उसके दिल में एक तेज धड़कन। तुमने मुझे पुकारा क्या? रघु डर से कांप गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दुकान बिल्कुल खाली थी। कौन कौन है वहाँ? मैं नजदीक हूँ। आवाज़ ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी हंसी, जैसे कोई किसी बड़ी राज से पर्दा उठा रहा हो। अपने तोहफे को देखो। रघु की नज़र उस बॉक्स पे पड़ी। वो अब
और भी ज़्यादा चमक रही थी। उसमें वो नक्काशियाँ, उनमें रोशनी नाच रही थी और फिर उसकी आंखों के सामने ही वो रोशनी और फैलती गई और बॉक्स से एक धुएं का बादल निकला जो धीरे धीरे एक शक्ल की तरह बदल रहा था। वो धुआं घूमता और बदलता रहा और कुछ ही पलों में एक लंबा और भारी भरकम शख्स रघु के सामने खड़ा था। उसका लिबास रेशमी और चमकदार था। उसकी आंखें सोने की तरह जल रही थी। उनमें एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे को भी रोशन कर दे। रघु समझ गया था ये कोई आम आदमी नहीं है। उसके इर्द गिर्द एक ऐसी ताकत का एहसास था जो बताती थी वो इस दुनिया का नहीं है। डरो मत इंसान। उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज़ रेशम की सरसराहट की तरह थी, गहरी और सुकून देने वाली। मैं एक जिन हूँ। मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। एक जिन? रघु ने बचपन में इनके बारे में कहानियों में सुना था, दादी और नानी से। ये जिन ताकतवर तो होते हैं लेकिन खतरनाक। वो ख्वाहिशें पूरी करते हैं लेकिन हमेशा, मेरा मतलब है हमेशा, भारी कीमत पर। तुम तुम एक जिन हो? रघु मुश्किल से बोला। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी, रघु को एक पल के लिए सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रही थी। और मैं तुम्हें एक एहसान देने आया हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? रघु ने पार्वती की तरफ देखा जो कोने में बेजान लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और आंखें बंद थी। उसकी सांसें बहुत धीमी और कमजोर लग रही थी। रघु का दिल उसकी तकलीफ से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। मेरी पत्नी, वो बहुत बीमार है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? बेशक। जिन ने कहा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। मैं उसे तुरंत ठीक कर सकता हूँ। वो लंबी और खुशहाल जिंदगी जिएगी, कभी किसी दर्द या तकलीफ को नहीं जानेगी। रघु की आंखों में उम्मीद की किरण दिखी, एक तेज रोशनी जो अंधेरे को चीरती हो। सच, आप ऐसा कर सकते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब और गूंजदार हो गई थी। ये तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैं इसे अभी पूरा कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। रघु जानता था कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, खास तौर पर ऐसी ताकतवर चीज़ों से। क्या कीमत है? मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में डेस्परेशन थी। कुछ भी? जिन ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो रघु के अंदर तक देख रहा हो। सोच लो इंसान, कुछ भी बहुत बड़ा शब्द है। मेरी जो भी जमा पूंजी थी वो सब लगा चुका हूँ। मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ अगर वो ठीक हो जाए, रघु ने कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ संकल्प था। जिन हंसा, एक गहरी और गूंजदार हंसी जो दुकान के दीवारों को हिला गई। मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए ऐ नासमझ इंसान। मुझे चाहिए तुम्हारी रूह। रघु का दिल बैठ सा गया, जैसे किसी ने उसके छाती पे बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। मेरी रूह? हाँ, जिन ने कहा। जब तुम अपनी इस दुनिया को छोड़ दोगे तो तुम्हारी रूह मेरी हो जाएगी। बदले में पार्वती ठीक हो जाएगी और एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएगी। रघु के पास सोचने के लिए समय कम था। हर गुजरता पल पार्वती के लिए खतरनाक था। उसकी हालत नाजुक थी। क्या वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी रूह छोड़ देगा? क्या ये सही सौदा था? उसने पार्वती की तरफ देखा।
उसका चेहरा शांत था, उसकी सांसें कमजोर। उसके दिल ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, रघु ने कहा। उसकी आवाज़ हल्की सी लड़खड़ाने लगी थी। मैं अपनी रूह आपको देता हूँ, बस मेरी पार्वती को बचा लो। जिन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में जीत का भाव था। बहुत अच्छा फैसला इंसान, तुम बुद्धिमान लगते हो। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी और पतली उंगलियां काले नाखून से सजी हुई थी। अब अपना वादा निभाओ। रघु ने कांपते हुए अपना हाथ जिन के हाथ में दिया। उसकी उंगलियां जिन की ठंडी और चिकनी चमड़ी को छू गई थी और एक अजीब सी कपकपी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। जैसे ही उनका हाथ मिला, रघु के बदन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। एक बेजान एहसास, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा हो। जिनकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक करार चमक थी। तुम्हारी रूह अब मेरी है। जिन पार्वती की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ एक चमकदार रोशनी भेजी, एक सोने की रोशनी जो हवा में नाच रही थी। पार्वती ने धीरे से आंखें खोली, कमरे में इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र रघु पर पड़ी। मैं ठीक हूँ रघु, उसने हल्की आवाज़ में कहा। रघु खुश था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पार्वती बच गई थी। उसने जिन की तरफ देखा, शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन जिन के आंखों में अब हैरानी थी, उसके चेहरा पे गुस्सा और उलझन का भाव। ये क्या है? जिन ने कहा, रघु का हाथ पकड़कर। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम्हारी रूह, ये तो। जिन ने रघु को छोड़ दिया, एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास का भाव था। तुम्हारी रूह बेस्वाद है, मुझे ये नहीं चाहिए। जिन ने गुस्से से पार्वती की तरफ देखा। उसकी आंखें तेज आग की तरह जल रही थी। अगर तुम्हारी रूह फीकी है तो मैं इसकी रूह ले जाऊंगा। जिन ने पार्वती की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में एक बुरी सी चमक थी, जैसे वो पार्वती को निकल जाएगा। पार्वती डर से चीखी, एक पतली और डरावनी आवाज़ जो कमरे में गूंज गई। लेकिन उससे पहले कि जिन उसे छू पाता, पार्वती के बदन से एक तेज रोशनी निकली, एक चमकीली और अदृश्य शक्ति जो हवा में फैल उठी। जिन चीखते हुए पीछे हट गया, जैसे किसी और ताकतवर शक्ति ने उसे यहाँ मौजूद होकर डरा दिया हो। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।